प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा द्वादश रसायन विज्ञान का इकाई 3 आज प्रारंभ हो रहा है और इसमें चूँकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है या वैद्युत रसायन का इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना के विषय में जानेंगे। और प्रस्तावना के अंतर्गत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है और उसके मूल में जो रिडॉक्स अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, तो इन दोनों बिंदुओं पर आज फोकस रहेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो यानी फ्लो ऑफ चार्ज या करंट फ्लो होता है और केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के अंतर्गत प्रायः इलेक्ट्रिक का करंट आयन और इलेक्ट्रॉन दो करेंटों द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो केमिस्ट्री है प्रायः इंट्रोडक्शन के अंतर्गत जो एनसीईआरटी के अंतर्गत जो परिभाषा कवर किया गया है उसके अनुसार एक रासायनिक अभिक्रिया जो स्वतः प्रवर्तित है, यानी एक स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और इस विद्युत ऊर्जा का एक अस्वतः रासायनिक अभिक्रिया को कराने में उपयोग का अध्ययन कराता है। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी interrelated or interconversion between electrical energy and chemical energy, यानी विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को अंतः परिवर्तनों का अध्ययन कराने वाला विज्ञान को हम कहते हैं इलेक्ट्रो विद्युत रसायन। और इसके मूल में रिडॉक्स अभिक्रिया होती है और पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं रिडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं। यहाँ पर भी संक्षेप में हम बताना चाहेंगे क्योंकि जो भी इस इकाई में कवर किया गया है रिडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत कोई भी यदि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पर रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। अतः रिडॉक्स से अर्थ है रिडॉक्स यानी रिडक्शन और डॉक्स यानी ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन RED और ऑक्सीडेशन, और इन दोनों क्रियाओं के विषय में आप विस्तृत रूप में पिछले क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पर हम संक्षेप में ऑक्सीडेशन क्या है, प्रायः एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का संयोग होना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे एमोनियम का ऑक्सीजन संयोग करके एमोनियम ऑक्साइड और ये जो है ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, अतः एक रासायनिक प्रक्रिया या ऑक्सीकरण है। वही रिडक्शन के अंतर्गत रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन में जहाँ ऑक्सीजन का योग होता है वही यदि रिडक्शन क्रिया है तो यहाँ पर ऑक्सीजन पृथक होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे उसकी विपरीत अभिक्रिया 2N2 की विपरीत क्रिया यदि हम ऊष्मा देते हैं तो ये 4N+3O2, ये क्रिया जो है अपक्षय हो जाएगा। दूसरा यदि देखें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के जगह पर यदि हाइड्रोजन का पृथक्करण होता है यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये ऑक्सीकरण क्रिया होती है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं यदि मीथेन CH4 का ऑक्सीकरण दहन क्रिया होती है तो इस में मीथेन से
हाइड्रोजन अलग होता है और इस तरह से यह ऑक्सीकरण क्रिया होती है, यानी CO2 और प्लस H2O, और इसे हम इसमें देख सकते हैं H2O। ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का पृथक होना ये ऑक्सीकरण है। दूसरे यदि अपचयन करके देखें तो हाइड्रोजन का सजीव बना यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यह अपचयन क्रिया होती है, जैसे CH2 द्विबंध CH2 यानी Fe प्लस CH2 एक एडिशन क्रिया CH3 तो एथेन का बना यह अपचयन क्रिया है। इसके विपरीत जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या सबसे प्रमुख ऑक्सीकरण क्रिया होती है वह इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना, या यदि किसी तत्व से परमाणु से पदार्थ से इलेक्ट्रॉन पृथक हो रहा है क्या ऑक्सीकरण क्रिया होती है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का पृथक होना, जैसे सोडियम से यदि इलेक्ट्रॉन पृथक हो रहा है तो सोडियम धनायन और इलेक्ट्रॉन पृथक हो रहा है तो ऑक्सीकरण क्रिया होती है। उसके अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो यह क्रिया अपचयन होती है। तो रिमूवल यानी एडिशन रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यदि आयन हो रहा है तो ये जो है अपचयन क्रिया होती है, और इस क्रिया में इसकी ऑक्सीजन संख्या में कमी होती है, यानी हाफ Cl2 पर माइनस। तो इस तरह से अपचयन क्रिया। और इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण परिभाषा है जिसमें यदि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, यानी इंक्रीजिंग या इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना कह सकते हैं यदि Fe2 है और इससे यदि Fe3 में कन्वर्ट हो रहा है तो यह ऑक्सीकरण क्रिया होगी। और इस तरह से यह इलेक्ट्रॉन रिमूवल की भाग रही है, इलेक्ट्रॉन पृथक होंगे, ऑक्सीकरण क्रिया में वृद्धि होगी, और यह ऑक्सीकरण संख्या में जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर संख्या 3 हो गई, ये ऑक्सीकरण क्रिया है। उसी तरह से अपचयन क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, यानी डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसकी विपरीत क्रिया को यदि हम देखें Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीकरण संख्या में कमी यह अपचयन क्रिया को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रियाएं मिलकर के रिडक्स होती है, और यदि कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मूल में ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाएं हैं जिनके विषय में आज हम अध्ययन किए। उम्मीद है आप पिछले क्लास का डाट पर भी इसको समझ रहे होंगे। आगे हम पुनः इसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।